इस वक्त हम मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मनातू ब्लॉक है यहाँ पर। और ब्लॉक के कैंपस में जो है आप बहुत सारा भीड़ देख पा रहे होंगे। आगे आपको बताऊं तो कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इस तरफ थोड़ा सा रुख करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाकपा माले के द्वारा जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा मनातू ब्लॉक परिसर में। उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या है उनका मांग और क्यों इस तरह की धरना का जो प्रदर्शन है वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी अगर हम बात करें इस ब्लॉक के बारे में तो आप देखे होंगे कि लगातार मनातू ब्लॉक में जो है वो अस्थाई वीडियो जो है कुछ दिन से नहीं है। या फिर सीओ की बात करें वो भी यहाँ पर अस्थाई नहीं है। पांकी के सीओ हैं, दूसरी जगह से डिप्टी यहाँ से जो है वो करके आते हैं और फिर यहाँ से करके जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं भाकपा माले जो यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रही है, इनका ये भी एक मांग है कि मनातू प्रखंड को जो है एक अस्थाई वीडियो दिया जाए, एक अस्थाई जो सीओ है वो दिया जाए। क्योंकि आप चारों तरफ जो आप यहाँ पर देखें, कैमरामैन से चाहूँगा कि आप जो है ब्लॉक कैंपस में जो भवन करोड़ों रुपए के लागत से बना हुआ जो आवास है ये उन्हीं पदाधिकारियों के लिए बना हुआ आवास है जिसमें वो रहकर यहाँ अपनी सेवा दे सकें। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो हैं वो आते नहीं हैं। और बड़े अधिकारियों की नहीं आने की वजह से यहाँ पर छोटे मोटे जो अधिकारी हैं, जो लगातार हमने आपको दिखाया भी था कि जिस तरह से मनातू प्रखंड लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मनातू प्रखंड को एक अस्थाई वीडियो नहीं मिला है, एक अस्थाई सीओ नहीं मिला है। इन सब चीज़ों को लेकर आज जो है यहाँ पे भाकपा माले एक पार्टी है जो लगातार गरीबों के लिए आवाज़ बनती है, हमेशा वो रोड पे प्रदर्शन करते हुए नज़र आती है। और ऐसी ही एक तस्वीर अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये मनातू ब्लॉक के परिसर का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बैनर लगाया है, खेत खेती किसान बचाओ कारपोरेट लूट का राज। आगे क्या लिखा है थोड़ा सा आप लोग दिखाएं, कारपोरेट लूट का राज मिटाओ। अखिल भारतीय किसान महासभा उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है। इनके कुछ बड़े लीडर जो हैं यहाँ पर अभी अपने लोगों को संबोधन कर रहे थे। यहाँ की जो कमियां हैं, यहाँ ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है या फिर वीडियो की अनुपस्थिति या फिर अस्थाई वीडियो, अस्थाई सीओ, इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग कह रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो आइए मैं अपने दर्शकों को इन्हीं लोगों से मिलाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा इसको, अच्छा, तो आइए हम लोग पहले एक गार्जियन हैं इनसे, इनके बारे में इन्हीं से जानेंगे कि कौन है ये, क्या है इनका परिचय। क्योंकि आप उम्र से देख सकते हैं कि जिस तरह के उम्र में है ये और जिस तरह की क्रांतिकारी ये बात कर रहे थे। गार्जियन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मनातू जैसे सुरवर्ती क्षेत्र में आके यहाँ की जन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, यहाँ के लोगों को संगठित कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप अपना परिचय से थोड़ा सा शुरुआत करें, आप अपना परिचय बताएं। परिचय के मुहताज नहीं, बस इतना ही। वो परिचय आप बता देंगे और लोगों से पूछ के। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लंबे समय जेल से आया हूँ। यहाँ झूठे मुकदमे में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जेल में बंद था 18 साल तक। उसके बाद 2 साल पहले आया हूँ और यहाँ पहली बार नहीं आए हम, यहाँ लगातार हम राजनीतिक जीवन का शुरुआत हमारे पहली बार मैं 15 जनवरी 86 को भाषण किया था। सर माफ़ी चाहूँगा, अगर आप नाम अगर बता देते तो शायद सहूलियत होती हमारे दर्शकों को भी, सुनने वालों को भी, और शायद मैं भी हो सके मैं आपके चेहरे से और नाम से मैं भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन एक बार चाहता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में, नहीं आप आपके मुँह से सर। तो वो ठीक ही है। वो मैं बीएन सिंह हूँ। वैसे आप ही बता तो अच्छा, हर्जा नहीं था। मैं अगर आपने नाम अपना बीएन सिंह बताया है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जितना मैंने इनको बारे में पढ़ा है, सुना है, क्योंकि हमारी जब बचपना थी तब भी इनका नाम आता था। और आज मैं एक नौजवान हूं, जन की मुद्दा उठा रहा हूं और आज भी इनको देख रहा हूं लोगों के बीच में लोगों की समस्या उठाते हुए। तो बड़ा रुचि हुआ इनके नाम को लेकर के कि ये एक ऐसे शख्स हैं कि बाहर की दुनिया में तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों की बात कर रहे हैं। जितना दिन ये जेल में भी रहे वहाँ से भी वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कैदियों के लिए लगातार ये आवाज़ बनते रहें। क्या मैं सही हूँ सर? हाँ, जानकारी आपको है, पत्रकार हैं, आपको तो नज़र रखना है सब जगह। चलिए अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सर क्या मुद्दा है, किस लिए आप लोग यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? वैसे आज तो भैंसाखूर से पैदल चल के सैकड़ों किसान यहाँ पे आए हैं 2 बात को लेके। एक था कि अकाल के मौसम आ गए हैं, अकाल क्षेत्र घोषित करने का सवाल अब बन पड़ रहा है। पिछले लगातार 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, हालत ख़राब है। और वहाँ खास करके भैंसाखूर में वहाँ एक आहर था, उस आहर को वो बंद करने का साजिश हो रहा है। उस आहर से सैकड़ों एकड़ ज़मीन का पटाई होता है और उसको अभी तो इसका असर है, मैं देख रहा हूँ। हम अपनी बातों में भी कह रहे थे जब हम अपनी बात को रख रहे थे हम लोगों से
तो हमारा स्थानीय विधायक शशिभूषण मेहता, जिनको 95,000 लोगों ने वोट दे के उनको जिताया, वो चुनाव जीतने के बाद जनता के सवालों पर कुछ बोलने के बजाय हिंदू मुसलमान ये करते रहे, पांकी में दंगे करवाते रहे। अभी हाल के दिनों में मैं कह रहा हूँ, जब वो एक गोमांस का बात बोल के बकरीद के बाद एक इलाके में एक विषाक्त करने का कोशिश किया, और वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने शुरुआत कर दिया है जल स्तर कैसे ख़त्म हो इसका। लेस्लीगंज में जो अब नीलांबर पीताम्बरपुर है, वहाँ हरसैन मोड़ है, जहाँ पुरुषोत्तम नगर गाँव में, जहाँ पे तालाब, हमको जब से हमने होश संभाला तब से तालाब को हम देख रहे हैं। उस तालाब को के आसपास की ज़मीन को खरीदा शशिभूषण ने एमएलए बनने के बाद, और जो हैसियत बनी प्रशासनिक हैसियत, उस हैसियत का बेजा इस्तेमाल करके उस तालाब को भरवा दिया। हम जब जेल से आए तो हमने पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि शशिभूषण मेहता इस तालाब को भर लिया, अपने पेट में डाल लिया। वो आदमी को ज़मीन का हो गया है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए। उसका असर ही हुआ। बगल में तालाब था, कुंदरी तालाब, जो छठ तालाब के नाम से स्थापित था, उस तालाब को भरवा दिया। उसके स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ भूमाफिया मिलके सिर्फ 40 बाय 40 फीट ज़मीन दिया वहाँ पे। जब लोगों ने बताया, हम गए वहाँ, आंदोलन खड़ा हुआ वहाँ पे, तो फिर वो आके भ्रम पैदा करके माफियाओं के साथ मिलके आधा तालाब के लिए रहा, आधा तालाब भूमि माफिया को दे दिया। उसका असर पूरे इलाके में पड़ रहा। मैं देख रहा हूँ पांकी इलाके में, पांकी में भी एक तालाब है, इसको आधा भरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भैंसाखुर में ऐसा कर रहा है। और हमारी समझदारी है पूरे इलाके में, संस्कृत में कहावत है, महाजन जेना गत सपंथा, जिस रास्ते से महाजन जाता है वही रास्ता बन जाता है। शशिभूषण मेहता यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तालाब भरवाना शुरू किया, उसका असर पूरे इलाके में पड़ रहा है। और ये भैंसाखुर का सवाल सिर्फ नहीं है, तालाब भरे जाएंगे, आहार भरे जाएंगे, आहार ख़त्म किए जाएंगे तो जल स्तर नीचे जाएगा। हम हर दूसरा साल अकाल का विभीषिका झेल रहे हैं। इस मामले में इस तालाब के सवाल को यहाँ किसानों ने उठाया है, और हम प्रशासन से कह भी रहे हैं कि वो जो माफिया भी उस तालाब को भरने का साजिश कर रहा है उस पर कार्रवाई करे, और तालाब आहर किसी भी हालत ना भरा जाए। इस सवाल को लेकर यहाँ पर हम आए हैं। लोकल मुद्दे की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम बैठे हैं सर, मनातू प्रखंड में, आपने तालाब की तो बात कर ली, और आपने ये भी सवाल उठाया कि और भी ऐसे विधानसभा में जगह है जहाँ पर पूर्व में इस तरह का कार्य वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा है, ये आपका आरोप है। और क्या समस्या आपको यहाँ पे दिखाई देता है सर, जिससे आप हम यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ प्रशासन को या फिर हमारे माध्यम से आप उठाना चाहेंगे यहाँ के? से दो सवाल हम अपनी बातों में वक्तव्य रखे, हम कह भी रहे थे, ये सड़कों के जो हालात हैं वो ये आपको पता है, मिटार ये यहाँ का सुदूरवर्ती इलाका है। मिटार के लोग यहाँ नहीं आते हैं बाज़ार करने, जाते हैं पांकी बाज़ार करने। जंगली रास्ता है, वो आज़ादी कितने सालों के बाद भी वहाँ वही हालत है। वहाँ के स्कूल जो है, स्कूल पर पुलिस मिटार का तो सड़क शायद बन गया है सर, 1-2 बार मुझे भी वहाँ जाना हुआ है। इधर से नहीं, वहाँ से लेके मिलना है, ये पांकी तक जाता है बीच सड़क जो है। मैं कह रहा हूँ बाज़ार लोग करने जाते हैं, पांकी जाते हैं बाज़ार करने। वहाँ के बड़ा हिस्सा मिटार वाला यहाँ कम आते हैं। हम उस रास्ते की, ये सड़क तो मैं देखा हुई सड़क बना हुआ है, हम वहाँ से लेके मिटार से पांकी जाते, उस सड़क की कस्मार होके उसकी चर्चा मैं कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ जो शिक्षा की जो हालत है, हम खास करके यहाँ जो हमारा युवा संगठन हमारी पार्टी का आइसा, जिसने यहाँ पे सवाल को उठाया, +2 के सवाल को उठाया, +2 यहाँ पर सरकार ने किया, ये हमारे नौजवानों का जीत था। लेकिन अभी भी सवाल तो है, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। आप कल्पना करिए, ऐसे भी सरकार जो है, हमारी जो केंद्र की सरकार है, वो भी चाहते हैं शिक्षा ख़त्म हो जाए। लोग पढ़ेंगे तो सोचना शुरू करेंगे, संविधान की बात करेंगे, वो आर्टिकल समझेंगे, संविधान को समझेंगे, वो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ये विभाजन करने का, कोई इस आधार पर किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा। तो इन बातों को पढ़ेंगे लोग तो लड़ेंगे। इस कारण से पढ़ाई ना हो कोशिश कर रही है। आप कल्पना करिए, आज़ादी कितना साल के बाद यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। आप कल्पना करिए कितना बुरी हालत है। चलिए, शिक्षा सड़क तो हो गई सर। एक आखिरी सवाल, बड़ा लंबा वीडियो होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आप इस ब्लॉक में हैं, आप जहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने देर के बाद यहाँ पर अधिकारी आए थे या फिर कैसे उन्हें सूचना मिली? एक सवाल और आपके साथ जब बात कर रहे हैं, हम बोले यहाँ पे ना सिर्फ ये, हम जब आए थे तो ये वो चेक डैम बनाने के बाद इस इलाके में कुछ जो है, कुछ चेक डैम्स बनवाए जाएँ, इसकी ज़रूरत है सिंचाई के लिए। और साथ ही एक सवाल, जो सबसे गरीब लोग हैं, हरा सोना ये इलाका पैदा करता है। बीड़ी पत्ता के मौसम में, इस बार चुनाव के मौसम थे, इस मौसम में लोग सब चुनाव में लगे थे, कोई इन सवालों को केयर भी नहीं किया। आपको हम बताएं, सरकार ने तय किया, बगल का सरकार जो है वो बीड़ी पत्ता का दाम जो है ज़्यादा देता है। यहाँ पे सरकार जो सरकारी
तय है उस तय पैसे को भी देता है यहाँ पर नहीं। 165 रुपये तय है यहाँ पे, सरकार जो है उस पैसे को भी नहीं देता है वो जो ठेकेदार हैं। तो हम लोग पिछले साल इस सवाल को उठाया था कि ब्लैक लिस्टेड करिए ऐसे लोगों को, और इस इलाके के गरीबों का एक बड़ा मांग है। तो हम आपके माध्यम से इन सवालों को, जो सवाल कुछ दिनों के लिए होता है, सिर्फ बीड़ी पत्ता का मौसम कुछ दिनों का, एक आध महीने का व्यापार है, वो गरीबों का भी वो कह सकते हैं आप ATM है वो, जिसमें से पैसा निकाल लेते हैं गरीब, उस समय भारी लूट होता है। इस सवाल को भी इंटरटेन करना है। हम जंगल के बड़े अधिकारियों से हमने सवाल को उठाया था, हमने कहा था इस सवाल को आप देखिए, न्यूनतम मजदूरी वहाँ भी हो, और न्यूनतम मजदूरी और इलाकों में हमारा कहना है जो काम चलते हैं ये न्यूनतम मजदूरी का लूट है। और एक बड़ा बात जो इस इलाके का मैं कह रहा हूँ, आपका वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं वैसे नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एक जो सवाल सबसे बड़ा है वो जो रसीद का, जो किसानों का रसीद कटाने आते हैं ऑनलाइन जो का है, वो रघुवर दास के ज़माने में सारे गैरमजरूर ज़मीन को लैंड बैंक में डाला, और अब ये स्थिति हो गई एक ही ज़मीन को 3 आदमियों को ये लोग बना दे रहा है कागज़, राम के नाम से, रहीम के नाम से कागज़ बना दे रहा है, और मोटेशन सारा कुछ हो जा रहा है, और गरीब सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो ये सवाल इस इलाके के सबसे बड़े सवालों में से एक है किसानों का। इस पर यहाँ के प्रशासन, हम जेल आए थे अधिकारी यहाँ पर, BDO CO जो है इंचार्ज BDO CO हैं। अब इंचार्ज है तो स्वाभाविक इंचार्ज ऐसा ही बोलेंगे। वो आए तो लोग कहे कि भाई यहाँ पर जो है एक आध आदमी से मिलके बात सुन के, उनके पास टाइम नहीं था, बाकी प्रश्न का भी उनको जवाब दे। ये भी तो एक मुद्दा है सर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से यहाँ पर जो है अस्थाई BDO नहीं है, अस्थाई CO नहीं है, वो खुद दूसरे जगह पर हैं, वहाँ से ये आते हैं, तो आपको कितना देर समय दे पाएंगे? तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? आखिरी सवाल है। ये प्रशासन है, ये तो झारखंड सरकार जो मामला है कि जिस ढंग का अफरा तफरी है, एक अधिकारी को कल्पना करिए, पिछले दिनों पांकी प्रखंड में CDPO, CO, BDO 4 पद एक अधिकारी, कैसे कर पाएगा वो काम? मशीन तो नहीं है। अब यहाँ दोनों अधिकारी, यहाँ CO और BDO का अधिकारी मिला हुआ राजकुंवर सिंह को, ये पांकी का वहाँ पे CO, पहले CO BDO वहाँ पर होते, CDPO भी लग रहा वहाँ है ये पांकी में। अब कल्पना करिए ये कैसे कह रहे हैं। जो हम लोग का धरना स्टार्ट हुआ था तो ये समझाने आए थे कि भाई इस मामले में सभा ना करिए, यहाँ पे आप आदेश लिया है कि नहीं। तो हमने कहा कि भाई CO यहाँ के हैं, आपको ही आदेश करना है, यहाँ के तो बड़े अधिकारी, आपको सूचना मिला है और SDO के यहाँ सूचना दे दिया गया है। यहाँ पे जनता आया है अपना बात को कहने, तो बोले कि हम आते हैं, हमको कुछ और काम है, हम करके आते हैं। तो हम यहाँ पर धरना के लिए बैठे हैं, हम इंतजार करेंगे कि वो आके आवेदन ले, नहीं लेंगे तो जो अधिकारी उन्हीं को हम ये आवेदन देंगे। और इस मामले में अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो हमारा कहना है लड़ाई और बड़े पैमाने पर होगा। और हमने तो कहा भी कि ये सवाल जो जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, पलामू हर दूसरा साल अकाल के विष झेलता है, इसको लेके किसान पलामू के साथ पूरे झारखंड में लड़ाइयों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना, ये थे किसानों के नेता BN सिंह, जिन्होंने बेबाकी से यहाँ के जनमुद्दों को उठाया है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो भी समस्याएं आ रही है उन सब समस्याओं से भी अधिकारियों को रूबरू कराया है। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।